पावर Q1/2 सिग्मा 11.2 बाई हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ x1 माइनस μ1 प्लस सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 इनवर्स x2 माइनस μ2। ठीक है, आप लोग इसमें गौर करिएगा, x2 को मैंने छोटे फॉर्म में लिखा है। ऐसा क्यों किया है पता है आप लोगों को? कैपिटल नहीं लिखा मैंने, स्मॉल x2 लिखा है वो। हाँ, क्योंकि x2 की वैल्यू एक पर्टिकुलर दी है, मैंने क्या ले ली है x2। इस x2 को क्या बोला जाएगा यहाँ पे बेटा? वेरिएट या वेरिएबल? वेरिएट ना, यहाँ पे x2 तुम्हारा क्या बन जाएगा? वेरिएट, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू दी है ना, इसलिए। चलो अच्छे, तो ये आपका डैश हो गया, और सिग्मा 11.2 इनवर्स x1 माइनस μ1, ठीक बेटा, और प्लस सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/1 इनवर्स और x2 माइनस μ2। ठीक है, ये तो इस पीडीएफ से हमें ये पता चल रहा है कि इसका कंडीशनल जो पीडीएफ होगा वो क्या फॉलो करेगा? मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ऑर्डर होगा Q1 ना, और मीन देख लो आपका इसका क्या है? μ1 प्लस सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 इनवर्स x2 माइनस μ2 और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा 11.2। ठीक है, देखो गौर से, ना बेटा यही आएगा। तो ये जो है चीज, ये चीज इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे पता है आप लोगों को? कंडीशनल मीन। ठीक है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कंडीशनल मीन ऑफ x1 गिवन x2। और इसको क्या बोलोगे? कंडीशनल वेरिएंस ऑफ x1 गिवन कंडीशनल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ x1 गिवन x2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अलग से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, लेकिन यहाँ पे आएगा ही नहीं पूरा, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशनल, नहीं चलो समझ जाना आप लोग, है ना। x1 गिवन x2 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू μ1 प्लस सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 इनवर्स x2 माइनस μ2। ठीक है बेटा, और कंडीशनल वेरिएंस क्या, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? चलो इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएंस x1 गिवन x2 दिस वन, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा 11.2, और ये क्या है? सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 इनवर्स सिग्मा 2/1। ठीक है, देखो ना, यहाँ पे इसको कंडीशनल मीन बोलना है और कंडीशनल वेरिएंस बोलना है। ठीक है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, केवल मीन मत बोलना। ठीक है, केवल मीन बोलना गलत हो जाएगा, है ना। और आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है ऑलरेडी, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ? मल्टीवेरिएट Q2 और ये आपका μ2 और ये सिग्मा 2/2। ठीक है बेटा, बताइए पहले पूरा यहाँ तक क्लियर हुआ ना? इसमें आप मीन बोल सकते हो, मीन ऑफ x2 इज इक्वल टू μ2 और कंडीशनल वेरिएंस ऑफ मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ x2 सिग्मा 2/2। ठीक है, ये आपका कंडीशनल है, ये आपका सिंपल मीन और वेरिएंस। ठीक है, इन दोनों में फर्क समझना आप लोग ना। और जरा कंडीशनल मीन को गौर से देखो, इसको कभी कभी बोला जाता है कि रिग्रेशन ऑफ x1 गिवन x2। क्या बोला जाता है इसको? एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि रिग्रेशन ऑफ x1 एंड x1 गिवन x2 निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? कंडीशनल मीन निकालना है ऑफ x1 गिवन x2। ठीक है बेटा, बताओ जब आप एक्सपेक्टेशन हटाओगे तो उसमें क्या आ जाएगा पता है आपको? एरर टर्म आ जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगी, है ना, अलग से। तो वो आपका एक मॉडल की तरह बन जाएगा, है कि नहीं।
तो ये मिला जुला के रिग्रेशन नहीं है, बोलो। x1 तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना यहाँ पे, और x2 तुम्हारा इंडिपेंडेंट फिक्स्ड। x2 तुम्हारा रैंडम वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, एस्टिमेट एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ये रिग्रेशन मॉडल की तरह नहीं लग रहा है क्या, बताओ। तो इसीलिए ना इसको बोला जाता है एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कंडीशनल मीन ऑफ x1 गिवन x2 निकालिए, आपसे पूछा जाएगा रिग्रेशन ऑफ x1 गिवन x2 निकालिए। तो आपको क्या निकालना है, केवल ये निकाल दो बस, समझ रहे हो। एरर लाने की जरूरत नहीं है, ये निकालिए, समझ लो, हो गया, है ना बेटा। बताओ, जैसे अगर आप कोई इक्वेशन ही लिखोगे रिग्रेशन का, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे रिग्रेशन का इक्वेशन तो हम लोगों ने खूब लिखा है, तो जैसे अगर आप यही लिखना चाहते हो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अपसाइलन ना बेटा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, अब ये एक्स यहाँ पे गिवन कर दो, फिक्स कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स बन जाएगा, बोलो। तो ऊपर जो रिग्रेशन है आपका इक्वेशन, उसी का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो एक्सपेक्टेशन लिया गया है वो पहले रिग्रेशन मॉडल रहा होगा, तो एक्सपेक्टेशन लेने के बाद आपका उसमें से एरर वाला खत्म हो गया, क्योंकि एरर कंपोनेंट का हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या लेते हैं, 0 ना।